क्या होता है सेफ्टी इंजीनियर? क्या होता है सेफ्टी ऑफिसर? क्या एक केमिकल इंजीनियर सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हैं? क्या एक केमिकल इंजीनियर सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं? इंडस्ट्री में क्या प्रोफाइल होता है सेफ्टी इंजीनियर का? सेफ्टी ऑफिसर करते क्या है इंडस्ट्री में? हर इंडस्ट्री में एक सेफ्टी इंजीनियर होता है जो पूरे प्लांट का सेफ्टी देखता है। तो क्या केमिकल इंजीनियर भी, क्या एक केमिकल इंजीनियर भी ऐसा सोच सकते हैं कि मैं एक सेफ्टी इंजीनियर बन सकता हूं? क्या सेफ्टी ऑफिसर बन सकता हूं? या जरूरी थोड़ी है कि मैं सेफ्टी का कोर्स करूंगा तभी सेफ्टी इंजीनियर बनूंगा? क्या केमिकल इंजीनियर का प्रोफाइल सेफ्टी इंजीनियर से कुछ रिलेशन है उसका? तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या एक केमिकल इंजीनियर सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हैं, क्या एक केमिकल इंजीनियर सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, क्या करते हैं सेफ्टी इंजीनियर, क्या करते हैं सेफ्टी ऑफिसर। हर केमिकल इंजीनियर भी सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हैं, हर केमिकल इंजीनियर एक सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको एक सेफ्टी का कोर्स करना पड़ेगा। जरूरी है या नहीं है? कैसे आप बन सकते हैं? कौन कौन सा कोर्स होता है और क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक सेफ्टी इंजीनियर का, सेफ्टी प्रोसेस इंजीनियर का, प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर का। आज मैं आपको ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि एक केमिकल इंजीनियर भी एक सेफ्टी इंजीनियर का रोल निभा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो। देखिए, इस वीडियो में मैं आज केमिकल इंजीनियर की ही बात करूंगा, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है क्या एक केमिकल इंजीनियर सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर, हर इंडस्ट्री में सेफ्टी इंजीनियर सेफ्टी ऑफिसर होते हैं। क्या जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेफ्टी इंजीनियर का, सेफ्टी ऑफिसर का? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना देना चाहता हूं कि एक केमिकल इंजीनियर भी सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए, अभी केमिकल इंजीनियर भी सेफ्टी इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए कोर्स होते हैं। प्रोसेस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सेफ्टी इन फायर डिपार्टमेंट, प्रोसेस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो मैंने बताया। नेबोस का भी कोर्स होता है, इंडस्ट्रियल डिप्लोमा सेफ्टी का भी कोर्स होता है। तो अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, अगर आपको सेफ्टी लाइन में जाना है, सेफ्टी इंजीनियर बनना है, प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर बनना है, तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। एडवांस डिप्लोमा इन प्रोसेस सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स होता है। ये 1 साल का, 2 साल का भी, 2 साल का कोर्स होता है। एडवांस डिप्लोमा इन प्रोसेस सेफ्टी का कोर्स होता है। सेफ्टी, फायर सेफ्टी का भी कोर्स होता है। अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, अगर आपको इस लाइन में जाना है, तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपके प्रोफाइल में एक अच्छा प्लस पॉइंट होगा। तो एज ए केमिकल इंजीनियर अगर आप इस कोर्स करके आगे अगर अपना फ्यूचर सेफ्टी प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, सेफ्टी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आपको ये देखिए, ये कोर्स 2 तरह से होता है। या तो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं और कोरस्पोंडेंस भी कर सकते हैं, या तो आप किसी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करके भी 2 साल में उसके लिए क्लास करना पड़ता है। आप ड्यूटी के साथ भी आप जॉब कर सकते हैं। शाम में क्लास होता है, जैसे यहाँ GNFC है, वहाँ पर ये कोर्स होता है एडवांस डिप्लोमा इन PDIS का, प्रोसेस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। तो उसमें क्या रहता है, उसमें ज़्यादा पैसा भी लगता है, 30 से 40 या 50,000 मैक्सिमम, आपको 30 से 40,000 उसका फ़ी रहता है। आप फ़ी पे कीजिए और शिफ्ट ड्यूटी के बाद भी आप शाम में उसका क्लास होता है, वीकली 2 दिन क्लास होता है, तो आप कोर्स कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज क्या है, आप लोग BSc करके भी एडवांस डिप्लोमा इन प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर भी बन सकते हैं। डिप्लोमा इन प्रोसेस डिप्लोमा सेफ्टी या सेफ्टी इंजीनियर का भी अलग से कोर्स करके इंडस्ट्री में आके सेफ्टी इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए, सेफ्टी इंजीनियर का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री में। हर इंडस्ट्री में सेफ्टी इंजीनियर होता ही है। सेफ्टी इंजीनियर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री में इंसिडेंट को प्रिवेंट करने से बचाने के लिए, इंसिडेंट नहीं हो उसके लिए एक सेफ्टी इंजीनियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज मैं आपको उनका क्या रोल है, क्या वो करते हैं इंडस्ट्री में, आज मैं आपको वो सारी बातें एक एक करके क्या क्या उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, तो वही वीडियो को मैं अपने तरीके से जो मैंने फेस किया है। देखिए, मैं भी इंडस्ट्री में काम करता हूं, तो मैंने भी देखा वीडियो और अपना उसमें जो क्या करते हैं वो लोग। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, देखिए सिंपल लैंग्वेज में सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंजीनियर का या प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर का
प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर एक अलग टॉपिक है जो प्रोसेस का सेफ्टी देखता है, और सेफ्टी इंजीनियर है वो कहीं कहीं देखिए प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर ही सब कुछ देख लेता है, और कहीं कहीं सेफ्टी इंजीनियर अलग रहेगा, प्रोसेस सेफ्टी का इंजीनियर अलग रहेगा। जो प्रोसेस साइड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो टैकल करेगा, लेकिन जो सेफ्टी इंजीनियर रहेगा, सेफ्टी ऑफिसर रहेगा, वो आप कहीं पर कोई चीज कर रहे हैं, किसी भी प्लांट में कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या खतरा है और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या रूल है, क्या पॉलिसी है वो काम करने का, वो सब आपको सेफ्टी इंजीनियर बताएगा। तो आज मैं आपको वन बाय वन सेफ्टी इंजीनियर का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या करते हैं, तो मैं एक एक पॉइंट करके मैं आज आपको सारी बातें बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, मैं वन बाय वन बताता हूं। सबसे पहले वो इंश्योर करता है कि प्लांट में टूल बॉक्स स्टॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब टीबीटी मतलब क्या होता है कि हर इंडस्ट्री में काम होता है, तो काम होने से पहले वर्कर को, जो काम करने वाले हैं, उसको, उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का पर्सन उसको, वर्कर को टूल बॉक्स स्टॉक देते हैं। तो सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर वो इंश्योर करता है कि जब जॉब स्टार्ट होता है तो जॉब स्टार्ट होने से पहले टीबीटी दिया गया है कि नहीं, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको चेक करना, वो कंफर्म करता है कि जो बंदे हैं, काम करने वाले हैं, उसको उस जॉब के बारे में पता है कि नहीं पता है। टीबीटी में ये बताया जाता है कि वो बंदा कहाँ पे काम करने वाला है, कितना आदमी काम करने वाला है, उसके लिए उसको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कौन कौन सा पीपीई यूज करना है, किस लोकेशन पे काम करना है, वो सारी बातें उसको, वो जो वर्कर है उनको बताया जाता है जो जॉब एग्जीक्यूट करते हैं। और सेफ्टी ऑफिसर इंश्योर करता है कि हर काम स्टार्ट होने से पहले टीबीटी दिया गया है कि नहीं गया है। पहला काम ये हो गया। दूसरा, वर्क परमिट सिस्टम को इंश्योर करना, कोई भी काम करने से पहले वर्क परमिट दिया गया है कि नहीं, वो सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर इंश्योर करता है। अगर वर्क परमिट दिया गया है तो किस लोकेशन पर दिया गया है, वहां पे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या सेफ्टी लेना है, तो ये सारी बातें सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर इंश्योर करता है। अगर कोई भी जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है तो कितने तरह के परमिट होते हैं, जनरल वर्क होते हैं, हाइट वर्क होते हैं, हॉट वर्क होते हैं, तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट परमिट देगा, लेकिन जो सेफ्टी इंजीनियर, जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, वो देखते हैं कि ये जॉब जो हो रहा है कि ये जनरल वर्क में आता है कि नहीं आता, हाइट वर्क में आता है कि नहीं आता, हॉट वर्क में आता है कि कन्फाइंड स्पेस में आता है। तो सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर कोई भी परमिट को वो वैलिड करता है, चेक करता है जॉब स्टार्ट होने से पहले। वो इंश्योर करेगा कि हाँ भाई आप ये जॉब कर सकते हैं, इस जॉब में कोई खतरा नहीं है और इसमें सभी आदमी का साइन है। जब मैं रिलायंस में था तो एक कोई भी क्रिटिकल जॉब होता था तो सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर भी आके कभी भी राउंड लगाते थे प्लांट में, चेक करते थे कि आपका लीगल परमिट है कि नहीं, आप परमिट में सबका साइन है कि नहीं साइन है। अगर कोई परमिट एक्सटेंशन हो रहा है तो परमिट का भी वैलिडिटी होता है 7 दिन, जनरल वर्क 7 दिन रहता है, हाइट वर्क, कोल्ड वर्क कहीं कहीं 1 दिन, कहीं कहीं 7 दिन भी रहता है। तो वो सब सही चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आदमी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सब वर्क परमिट वैलिडेशन चेक करने का काम सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर। तीसरा, कहीं पर काम हो रहा है तो वहाँ पर क्या हजार्ड है, उस हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, आपको उससे क्या क्या मेजर प्रोटेक्शन लेना है वो सब आपको बताएंगे। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, अगर हजार्डस केमिकल है या कन्फाइंड स्पेस का जॉब है तो वहाँ पर आपको क्या क्या कंट्रोल मेजर लेना है तो वो बताएंगे। चौथा, वो काम करने पर आपका क्या पोटेंशियल हजार्ड है। पोटेंशियल हजार्ड मतलब अगर आप कन्फाइंड स्पेस में घुस रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन सा हजार्ड हो सकता है, ऑक्सीजन डिफिशिएंट हो सकता है, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हो सकता है, तो आपको उस हजार्ड को कैसे प्रिवेंट करना है, उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, उसके लिए आपको पोटेंशियल हजार्ड कैसे कम कर सकते हैं ताकि आपको कोई खतरा ना हो। तो ये सब इंश्योर करते हैं सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, और एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आपको प्रिवेंशन बताएंगे कि अगर आप इस जॉब को इस तरह से करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चौथा पॉइंट ये है। पांचवा, उसके बाद कहीं पर कोई काम चल रहा है तो इंस्पेक्शन ऑफ टूल्स, जो टूल्स है, जैसे टूल्स भी देखो बहुत तरह का होता है, अगर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पर जो टूल्स यूज होगा तो फ्लेम
फ्लेम प्रूफ टूल्स यूज होगा। तो ये सब इंश्योर करना सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर का काम है कि आप टूल्स जो यूज कर रहे हैं वो सर्टिफाइड टूल है कि नहीं, सर्टिफिकेट है कि नहीं। जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग करने के लिए जो वेल्डिंग मशीन है तो वो सर्टिफाई है कि नहीं, एक्सपायरी तो नहीं हो गया, वैलिडिटी है कि नहीं, उसका ELCB सब बराबर है कि नहीं। तो ये सब इंश्योर करते हैं, उसका डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड है, तो ये सब इंश्योर करते हैं सेफ्टी ऑफिसर। नेक्स्ट क्या इंश्योर करते हैं, आपका PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप जो काम कर रहे हैं भैया, आप जो काम कर रहे हैं तो आपको इस काम करने में क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, कौन कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखिए 5 चीज तो कंपलसरी है हर इंडस्ट्री में। एक हेलमेट पहला, दूसरा सेफ्टी शू, तीसरा चश्मा, चौथा हैंड ग्लव्स, और पांचवा लोकेशन के अकॉर्डिंग आप ईयर प्लग यूज करते हैं। छठा अपना जॉब स्पेसिफिक कैसा जॉब है, कैसा केमिकल हैंडल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप नाक में मास्क, कार्टेज मास्क लगाना रहता है, कहीं पर पाउडर है तो डस्ट मास्क लगाना रहता है। तो ये सब इंश्योर करना सेफ्टी ऑफिसर का काम है। ताकि ये सब क्यों करते हैं, ताकि आपके जान को कोई खतरा नहीं हो, तो ये सब सेफ्टी ऑफिसर चेक करना। 7वां, सेफ्टी ट्रेनिंग देना, टाइम टू टाइम लोगों को सेफ्टी के बारे में, नया नया टॉपिक के बारे में, कोई इंसिडेंट हुआ उसको ट्रेनिंग देना, नया कुछ अपडेट हुआ है कंपनी में या आपके पॉलिसी में तो उसको ट्रेनिंग देते रहना। नया कोई एम्प्लॉय आया है, नया कोई कंट्रैक्टर ज्वाइन किया है तो उसको प्लांट स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना। कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, उसको प्लांट में क्या क्या हजार्ड है, क्या क्या उसको सेफ्टी लेना है, क्या क्या केमिकल यूज हो रहा है, तो उसको प्लांट का इंडक्शन ट्रेनिंग देना, उसको प्लांट के बारे में बताना कि आपके कंपनी में क्या क्या सेफ्टी लिया जाता है, कितने असेंबली पॉइंट है, कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है, कितने तरह के स्मोक डिटेक्टर आपके प्लांट में लगे हैं। मतलब प्लांट इंडक्शन में सब कुछ आ जाता है कि आपका इमरजेंसी हो सकता है तो क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है। तो प्लांट इंडक्शन ट्रेनिंग देना भी एक सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर का। देखिए लोग काम करते करते बोर हो जाते हैं कि हर दिन यही कर रहे हैं, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए सेफ्टी प्रोग्राम लाती है ताकि उनको अच्छा लगे, उसको मोटिवेट मिले, अवार्ड देती है, कुछ ना कुछ उनको बताते रहती है कि कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है ताकि लोगों को सेफ्टी के बारे में उनको अवेयरनेस हो, वो मोटिवेट हो, ताकि आप सेफ्टी से काम, को स्टोरी आपको बताया जाए। तो हर साल हर कंपनी में सेफ्टी लोगों को मोटिवेट करने के लिए अवार्ड या फंक्शन या कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि आपको सेफ्टी के बारे में कुछ नाटक किया जाता है। हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हर साल कुछ ना कुछ करते रहती है। तो ये सब मोटिवेट करना अपने लोगों को सेफ्टी के बारे में, ये सब हेल्प करते हैं सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर। इसमें प्लांट के पर्सन भी इन्वॉल्व रहते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन मेन जो काम रहता है लोगों को मोटिवेट करना, सेफ्टी के बारे में बताना, तो ये सेफ्टी ऑफिसर करते हैं। 9वां, सेफ्टी अवेयरनेस, लोगों को सेफ्टी के बारे में पता चले उसके लिए क्या करते हैं, जगह जगह पर स्लोगन लगा देते हैं, प्लांट में पोस्टर लगा देते हैं, प्लांट में नया नया स्लोगन, पोस्टर, थीम सब कुछ लिख के, या पोस्टर, या इस केमिकल को हैंडल करने के लिए आपको बोर्ड वहाँ लगा रहेगा कि अगर आप ये केमिकल हैंडल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ये PP, ये मास्क, ये हैंड ग्लव्स यूज करना है। तो इससे क्या होता है, लोगों को अवेयरनेस होता है, हाँ भाई ये केमिकल है, ये केमिकल का लगने से उसका सिंबल लगा देते हैं केमिकल हजार्ड का। तो इससे लोगों को अवेयरनेस होता है कि अगर हम ये केमिकल में काम कर रहे हैं तो हमको ये प्रिकॉशन लेना है। तो लोग जागरूक होते हैं, पोस्टर देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर जो है ना, प्लांट में पोस्टर लगाना, स्लोगन लिखना, ये सब काम सेफ्टी ऑफिसर का भी एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। 10वां, समय समय पर लोगों को सेफ्टी रूल फॉलो करने के लिए इन्फोर्स करते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट, काम डिले होगा तो चलेगा लेकिन सेफ्टी बाईपास नहीं करना। तो ये सब बातें हमेशा लोगों को बताते रहते हैं कि आप सेफ्टी से काम कीजिए, उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं, लोगों को सेफ्टी रूल्स बताते रहते हैं कि भाई ये काम करने के लिए ये कंपनी का पॉलिसी है, ये रूल है। समय समय पर उनको जागरूक करते रहते हैं ताकि आप सेफ्टी का रूल फॉलो करते रहे। जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको फोर्सली बताया जाता है कि अगर आप ये सेफ्टी का रूल फॉलो नहीं कीजिएगा तो कंपनी आपको निकाल देगी, कोई भी इंसिडेंट घटेगा तो कंपनी आपको निकाल देगी। 11वां नंबर,
इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसके लिए एक पॉलिसी आता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। तो वो पॉलिसी में आपको क्या क्या कंपनी का पॉलिसी है, ताकि आप इस तरह से काम करें, इस तरह से सेफ्टी से काम करें, ताकि आपको कोई भी वर्कर को, कोई भी इंसान को, कोई भी एम्प्लॉय को कोई हेल्थ हजार्ड नहीं हो। तो उसका क्या पॉलिसी है, आपको कैसे काम करना है। तो ये सब पॉलिसी को लोगों को बताना, लोगों के अवेयरनेस देना कि ये कंपनी का पॉलिसी है, अगर ये केमिकल हैंडल कर रहे हैं तो आपको ये प्रिकॉशन लेना है ताकि आपको हेल्थ पे कोई इफेक्ट न हो। तो ये सब अवेयरनेस देना सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर का एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। उसके बाद प्रिपेयर करते हैं HSC प्लान, मतलब ये एक सेफ्टी का डॉक्यूमेंट होता है। HSC प्लान मतलब सेफ्टी का डॉक्यूमेंट होता है, उनको बनाना, उनको प्लांट में इम्प्लीमेंट करना, लोगों को ये सारी बातें बताना कि ये सब पॉलिसी है कंपनी का, सेफ्टी का प्लान है, एक डॉक्यूमेंट है जो सभी आदमी को, जैसे आदमी अगर हाइट वर्क करता है या हॉट वर्क करता है या हाइट पे काम करता है तो उसको क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या सेफ्टी लेना है, वो सब बताया जाए। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ JSA एंड हीरा बनाना। JSA मतलब जॉब सेफ्टी एनालिसिस, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सेफ्टी लेना है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट करना, हीरा बनाना। हीरा क्या है, हीरा एक टर्म है, अगर कोई भी जॉब चालू होता है सबसे पहले उसका हीरा होता है, तभी कोई नया प्रोसेस या कोई नया सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले हीरा करना। तो इसमें सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सेफ्टी इंजीनियर का भाई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर। तो आप इसको लाइटली नहीं ले, ये पोस्ट में एक अच्छा जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहता है। तो इस पोस्ट में आपको कंपनी का हर पॉलिसी, हर सिस्टम, सेफ्टी, हजार्ड सब पता होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी ऑडिट होता है, उसमें उसको इन्वॉल्वमेंट करना, उनको इसको इंश्योर करना रहता है कि अगर प्लांट में सेफ्टी जो रूल है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसका भी ऑडिट होता है। तो ऑडिट को वो भी खुद भी ऑडिट कर सकते हैं, या बाहर से जब कोई आता है प्लांट में, आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका वर्क परमिट प्रोसीजर क्या है, आपका सेफ्टी से काम कर रहे हैं, तो वो ऑडिट में उनको पार्टिसिपेट करके बताना रहता है लोगों को कि हम जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसके लिए एक SOP बना हुआ है, एक मैनुअल है, हम हर SOP के अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हैं। मेरा कोई भी काम करने से पहले मेरे पास एक वैलिड परमिट रहेगा, उस पर अथॉरिटी का सिग्नेचर रहेगा। तो ये सब ऑडिटर को कन्विंस करना, ऑडिटर को बताना कि मेरे प्लांट में ये सब पॉलिसी है, सब रूल है, रेगुलेशन है, तब हम सेफ्टी से काम करते हैं, इंश्योर करते हैं, तो ही कोई काम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऑडिट भी फेस करना या ऑडिटर को कन्विंस करना और प्लांट में खुद भी ऑडिट करना कि ताकि सब कुछ सही हो रहा है, नहीं हो रहा है तो प्लांट पर्सन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है कि आपके प्लांट में ये सिस्टम बाईपास है, ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, ये परमिट सिस्टम नहीं चल रहा है। तो ये सब इंश्योर करना, बताना सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर का काम है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, अगर आपके प्लांट में कोई इंसिडेंट होता है या किसी भी आदमी को कोई केमिकल लग जाता है या हाथ कट जाता है या कोई आदमी मर जाता है, कुछ भी होता है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसका रूट काउज एनालिसिस RCA करना, उसमें सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि वो उस प्रोसेस को उसको पता रहना चाहिए, उस प्रोसेस में क्या हुआ, क्यों ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसको सारा इन्वेस्टिगेट करना, उसको RCA करने के बाद उसका एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करके अपर मैनेजमेंट को दिखाना पड़ता है कि ये मेरे प्लांट में ऐसा इंसिडेंट हुआ था, या किसी भी प्लांट में कोई इंसिडेंट हुआ तो वो इंसिडेंट को एकदम अच्छे से, एकदम फ्रेंडली, मतलब एक अच्छे से, उसमें कोई नाइंसाफ़ी नहीं, जो भी इंसिडेंट हुआ था उसका क्या रूट काउज है वो पता करके एक रिपोर्ट तैयार करना। तो इसमें एक सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर का बहुत अच्छा रोल रहता है। उसके बाद हर मंथ आपको प्रिपरेशन ऑफ सेफ्टी और सेफ्टी रिपोर्ट आपको हर मंथ आपको बना के अपने सीनियर को बताना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यही सारा आपको जॉब प्रोफाइल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है सेफ्टी ऑफिसर का। तो एक सेफ्टी ऑफिसर का कितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप समझ सकते हैं। तो उस सेफ्टी ऑफिसर को उस प्लांट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उस प्लांट का प्रोसेस क्या है, क्या ट्रबल शूटिंग है, क्या सिस्टम है, कौन इक्विपमेंट है, किस तरह के टाइप को इक्विपमेंट है, तो वो सब पता होता है। तो वो
एकदम अच्छे से उस प्लांट को सेफ्टी हैंडल कर सकता है, उसको वर्क परमिट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केमिकल इंजीनियर ही सेफ्टी इंजीनियर रहते हैं। कोई कोई एडवांस डिप्लोमा इन प्रोसेस सेफ्टी करके बीएससी वाले भी हर बहुत सारे कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर के पोस्ट पे, सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पे काम करते हैं। फायर एंड सेफ्टी का भी कोर्स करके आके वो सेफ्टी इंजीनियर का काम करते हैं। तो वो सब भी यही जॉब करते हैं, उनका भी जॉब प्रोफाइल यही रहता है। लेकिन अगर कोई आदमी केमिकल इंजीनियर है, उसने अगर प्रोडक्शन या प्रोसेस या प्रोजेक्ट में काम किया, उसके बाद अगर वो एडवांस डिप्लोमा इन प्रोसेस इंडस्ट्री का कोर्स करता है या नेबोस का कोर्स करता है, तो उसको अपने डिग्री में एक प्लस पॉइंट हो जाएगा और उस बंदे को वो सब कुछ पता रहेगा कि सिस्टम कैसे चलता है, क्या सेफ्टी बाईपास होता है। तो वो बंदा अब सेफ्टी इंजीनियर अगर बनते, अगर मैं, देखिए, मैंने सेफ्टी इंजीनियर का मुझे भी कोर्स करना, आज ना कल मैं भी करूंगा। अगर मैं कोर्स करता हूं तो मैं अपने प्रोफाइल को अपने इस प्रोफाइल से उस प्रोफाइल में भी चेंज कर सकता हूं। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। हाँ, कहीं कहीं कंपनी को रिक्वायरमेंट रहता है कि अगर आप मैंने 12 साल प्रोडक्शन में काम किया है, 2 साल 3 साल अगर आपका सेफ्टी इंजीनियर का कोर्स है, कोर्स किए हुए हैं, तो आपको अच्छा प्रोफाइल, अच्छा पोजीशन मिल जाता है कंपनी में। तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो आप बिंदास कीजिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सेफ्टी ऑफिसर में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अपना लाइफ, अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप केमिकल इंजीनियर है तो पहले अपने जॉब प्रोफाइल पे फोकस कीजिए। अगर आपको एक्स्ट्रा डिग्री लेना है, एक्स्ट्रा कोर्स करके अगर आपको अपने प्रोफाइल में एक प्लस पॉइंट लगाना है तो लगा सकते हैं। तो सेफ्टी इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे कंपनी में। वो पूरे कंपनी में अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले सेफ्टी इंजीनियर को पता चलता है, सेफ्टी इंजीनियर को बताया जाता है, सेफ्टी इंजीनियर उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसने हर जॉब के लिए, हर कंपनी ने अपना एक पॉलिसी, सिस्टम, अवेयरनेस, क्या सेफ्टी लेना है, वो सब बताया जाता है। तो सेफ्टी इंजीनियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री में। तो अगर आप सेफ्टी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक अच्छा प्रोफाइल है। अब मैं बोलता हूँ प्रोसेस सेफ्टी। प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है? प्लांट का ही कोई पर्सन रहता है जिसको एक सेफ्टी के लिए उसको बताया जाता है कि प्लांट में कोई प्रोसेस डेविएशन नहीं हो रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको सेफ्टी इंजीनियर बनना है तो आपको ये कोर्स डिप्लोमा इन सेफ्टी या डिप्लोमा इन सेफ्टी का कोर्स करना पड़ेगा। तो आज का मेरा वीडियो था इसके रिलेटेड। तो चलिए हमारा वीडियो देखिए। हमारे वीडियो में अगर आपको कुछ और जानना है तो हमारे वीडियो में कमेंट करके बताइए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग हमारा वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। चलिए हमारा वीडियो देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।